दोस्तों, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपके बैंक स्टेटमेंट में किस तरह का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं और आप एकदम सही तरीका जान पाओगे क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक का स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन किस टाइप का होना चाहिए। चलिए बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो ना, तो कभी कभी आपका सिविल सही है फिर भी आपसे इनकम प्रूफ की मांग होती है। तो आप सोचते हो कि आईटीआर नहीं है, पे स्लिप नहीं है, बैंक का स्टेटमेंट क्यों ना अपलोड कर दिया जाए। अब बैंक का स्टेटमेंट आप अपलोड तो कर देते हो बट सही तरीका आपको नहीं पता होता है। मित्रों, अगर आप बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करते हो तो बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन का मान्य नहीं होगा। अगर आपका कोई पैसा किसी ने भेजा है, मतलब कि वो एक प्रकार से नेम से पैसा आया है, उस पैसे का भी मान्य नहीं होगा। अब बैंक स्टेटमेंट का मान्य किस अमाउंट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी के यहाँ काम करते हैं कि नहीं करते हैं ये आपको पता है। अब कोई पैसा आपको भेज दिया जो जीएसटी नंबर लिया है, जो अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाया है, अगर वो पैसा भेजेगा अपने सैलरी अकाउंट से तो उसका प्रॉपर नाम आएगा आपके सिस्टम में, उसका नाम शो करेगा आपके स्टेटमेंट में कि इस नाम से ये पैसा इतना आया है। उस ट्रांजैक्शन का आपका मान्य होगा। अगर वो ट्रांजैक्शन आपका एक फिक्स आया है, 30,000 आया है, मान लो ये मई का महीना चल रहा है, 30,000 इस मंथ में आया, नेक्स्ट मंथ में आपका 30 से 31,000 रुपये आया, तो वो आपका परफेक्ट रहेगा और मान्य होगा। अगर ऐसे ही आपका अमाउंट अगर 3 से 4 महीने 6 महीने आ गया तो उस बिहाफ पे आप क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेस कर पाएंगे और बैंक उसको एक्सेप्ट भी करेगा और साथ में उस अमाउंट का एक लेटर भी आपसे मांग सकता है और नहीं भी मांग सकता है। अब लेटर का मतलब क्या है, पे स्लिप, कि ये पैसा आपका जो हाथ से आया है, आप ये पैसा उनसे कैसे लिए हैं, इसका क्या प्रमाण है कि ये पैसा आपको जो दिए हैं, क्या आप उन्हें कर्ज दिए थे या आपको कर्ज दिए हैं या आप जॉब करते हैं। तो पे स्लिप में वो सारी बातें लिखी रहती है, किस कंपनी में काम करते हैं, आपका डिनेशन क्या है, कितनी सैलरी है, कितना पीएफ कटा है, वही चीज़ें बैंक देखती है। और ये चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आती, इसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है। तो ये चीज़ों का नोटिस होता है। कोई सेल्फ पर्सन आपको पैसा भेज दिया, उसका मान्य नहीं होगा। हाँ, बैंक चाहेगा तो उसको रीड करके आपका प्रोफाइल सिविल स्कोर बढ़िया है तो कुछ कंडीशन में वो एक्सेप्ट कर लेगा और कार्ड को अप्रूवल दे देगा। बट अगर इस टाइप का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो बैंक स्टेटमेंट को बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझे ना, कोई एक फिक्स अमाउंट आना चाहिए और सैलरी अकाउंट से ही आना चाहिए, बिजनेस अकाउंट से आना चाहिए। साथ में उसका एक प्रमाण भी आपके पास होना जरूरी है। अगर प्रमाण नहीं है तो उसका मान्य नहीं होगा। ये चीज़ों का आपको ध्यान देके चलना है। अब मित्रों, दूसरा कंडीशन, अगर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, वहाँ पे अगर आपको लिखा नहीं आ रहा है कि आप सैलरी स्टेटमेंट दो या सेविंग स्टेटमेंट दो, तो आप सेविंग का स्टेटमेंट दे पाओगे। आपका ट्रांजेक्शन 10,000 हो, 5,000 हो, उसको रेट करके आपका हो जाए काम। अगर वहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप सैलरी पर्सन का ही स्टेटमेंट दे पाएंगे तो आपका एक फिक्स अमाउंट आना जरूरी है और साथ में वो अमाउंट आपका किसी बिजनेस कैटेगरी या तो किसी एक बिजनेस रजिस्टर के ही थ्रू आना चाहिए और साथ में उसका कोई लेटर आपके पास होना चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। अब बोलोगे भाई ये मैं कहाँ से लाऊंगा, कौन देगा। तो देखो, अब सोचो कि अगर कोई आपको ऐसा तो देगा नहीं, कोई पैसा अपने अकाउंट से आपको देगा, अगर सैलरी अकाउंट से तो भाई वो टैक्स पेयर में तो ही आएगा। सिस्टम क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए अब आप अपना दिमाग लगा सकते हो, कैसे मुझको पाना है, कहाँ से मिलेगा, ये मैं आपको नहीं बता सकता। तो इसका ये स्टेटमेंट का ये मीनिंग और ये मतलब होता है, अगर इस टाइप का ट्रांजेक्शन है तो आपको 100% मिल सकता है क्रेडिट कार्ड। ये कहानी है। तो आपको पता था अब तक, मुझे कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो कैसा लगा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।